जय श्री हरिदास दोस्तों, धर्मरथ टीवी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धर्मरथ टीवी में आज हम बात करेंगे कि कैसे राधा जी ने श्याम सुंदर से अपने प्रेम का इजहार किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। किशोरी जी को जब यह पता चला कि कृष्ण पूरे गोकुल में माखन चोर कहलाते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगा। तब उन्होंने कृष्ण से माखन चोरी छोड़ देने का बहुत आग्रह किया, पर जब कान्हा अपनी मां की नहीं सुनते तो अपनी प्रियतमा की कहां से सुनते। उन्होंने माखन चोरी की अपनी लीला को जारी रखा। एक दिन राधा रानी श्याम सुंदर को सबक सिखाने के लिए उनसे रूठ गई और बहुत दिन बीत जाने पर भी वो कृष्ण से मिलने नहीं आई। जब कृष्णा उन्हें मनाने गए तो वहां भी उन्होंने कृष्ण से बात करने से इनकार कर दिया। तब अपनी प्रियतमा राधा को मनाने के लिए लीलाधर को एक लीला सूझी। लीलानुसार कृष्ण घूंघट ओढ़कर लालीहारण का भेष बनाकर बरसाने की गलियों में पुकार करते हुए घूमने लगे। जब वो बरसाने राधा रानी की ऊंची अटारिया के नीचे आए तो जोर जोर से आवाज देने लगे, मैं दूर गांव से आई हूं, देख तुम्हारी ऊंची अटारी, दीदार की मैं प्यासी, दर्शन दो वृषभानु दुलारी। हाथ जोड़ विनती करूं, अर्ज मान लो हमारी, आपकी गलिन गुहार करूं, लिल्या गुदवा लो प्यारी। जब किशोरी जी ने यह आवाज सुनी तो तुरंत विशाखा जी से उस लालीहारण को बुलाने के लिए कहा। घूंघट में अपने मुंह को छिपाते हुए कृष्ण किशोरी जी के सामने पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि कहो सुकुमारी, तुम्हारे हाथ पे किसका नाम लिखूं। तो किशोरी जी ने उत्तर दिया कि केवल हाथ पर नहीं, मुझे तो पूरे श्री अंग पर लिल्या गुदवाना है, और क्या लिखवाना है वो किशोरी जी बता रही हैं, तो आप भी आनंद लीजिए। माथे पे मदन मोहन, पलकों पे पीतांबर धारी, नासिका पे नटवर, कपोलों पे कृष्ण मुरारी, अधरों पे अच्युत, गर्दन पे गोवर्धन धारी, कानों में केशव, भ्रकटिक पे चार भुजाधारी, छाती पे छलिया और कमर पे कन्हैया, जंघाओं पे जनार्दन, उदर पे उखुल बंधैया, गुदाओं पर ग्वाल, नाभि पे नाग नथैया, बाहों पे लिख बनवारी, हथेली पे हलधर के भैया, नखों पे लिख नारायण, पैरों पे जग पालनहारी, चरणों में चोर चित्त का, मन में मोर मुकुटधारी, नैनों में तू गोद दे नंद नंदन की सूरत प्यारी, और रोम रोम पे लिख दे मेरे रसिया रास बिहारी। जब श्याम सुंदर ने सुना कि राधा अपने रोम रोम पर मेरा नाम लिखवाना चाहती है तो खुशी से झूमने लगे। उन्हें अपनी सुध न रही। वो भूल गए कि वो एक लालीहारण के वेश में बरसाने के महल में राधा जी के सामने ही बैठे हैं। वो खड़े होकर जोर जोर से नाचने लगे। उनके इस व्यवहार से किशोरी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस लालीहारण को क्या हो गया, और तभी उनका घूंघट गिर गया और ललिता सखी को उनकी सावरी सूरत के दर्शन हो गए। तब ललिता जी जोर से बोल उठी कि अरे ये तो बाके बिहारी ही है। इस तरह अपने प्रेम के इजहार पर किशोरी जी बहुत शर्मा गई और अब उनके पास कन्हैया को क्षमा करने के अलावा कोई रास्ता न था। और उधर ठाकुर जी भी किशोरी का अपने प्रति अपार प्रेम जानकर गदगद और भाव विभोर हो गए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानी के लिए आप हमारी फेसबुक पेज धर्मरथ टीवी को फॉलो करें और साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल धर्मरथ टीवी को सब्सक्राइब करें।